नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। आदर पूर्वक शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में पुराणविद श्री सूत जी को आदरात्मा ने उचित आसन प्रणाम इत्यादि के अनंतर पप्रच्छु प्रच्छु प्रपच्छु बड़े भक्ति भाव से जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करने की इच्छा, इसलिए प्रपच्छु। भो भावुकाः रसमालयं भागवतं पिबतो। रसमयी भागवत कथा का पान करो। विशेषण लगाया भावुका। भावपूर्वक श्रवण करो। श्रवण का लाभ है यदि श्रवण भावपूर्वक किया जाए। थोड़ा सावधान होके सुनेंगे कृपया, अनर्थ नहीं लगाएंगे। रामायण की कथा भगवान भोलेनाथ ने सती जी को भी सुनाई थी। उनकी शंकाओं का समाधान करने की भी चेष्टा की थी। सती जी ने प्रत्यक्ष रघुनाथ के दर्शन भी किए थे। लेकिन उन्हें राम कथा का रहस्य या तात्पर्य भाव समझ में नहीं आया। भोले बाबा समस्त जगत के जो गुरु हैं, सभी विद्याओं के आचार्य हैं। भक्ति भाव संपन्न है, शिवद है, कल्याण प्रदान करने वाले हैं।
वो स्वयं प्रयास पूर्वक श्री सती जी को समझा रहे हैं। सती जी समझ नहीं पाई। उसका परिणाम भी हम लोगों ने देखा। वही सती महारानी जब पार्वती जी के रूप में भगवान भोलेनाथ से जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करती है, यद्यपि यहां साक्षात रघुनाथ उपस्थित नहीं है, तो भी पार्वती जी का समाधान हो गया। उन्हें कृतकृत्यता की प्राप्ति हुई। वही भोलेनाथ, वही राम कथा, वही सती पार्वती जी के रूप में विद्यमान है। एक स्थल पर उन्हें कृतकृत्यता की उपलब्धि हो रही है, एक स्थल पर भ्रांति हो रही है। भोलेनाथ जैसा प्रवक्ता हमारे प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता श्री रमेश भाई ओझा जी कहते हैं, पार्वती भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भोलेनाथ विश्वास है और भवानी श्रद्धा है। तो भव की पत्नी तो सती भी है, भव की पत्नी पार्वती भी है। इसलिए भवानी तो दोनों जगह समान है, लेकिन एक स्तर पर भवानीत्व से ज्ञान गजानन का जन्म हो रहा है, एक स्थल पर नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? तो भाई श्री ने कहा था, पार्वती जी ऋतुमती श्रद्धा है। पुरुष दोनों जगह विश्वास ही है, लेकिन जब श्रद्धा ग्रहण करने योग्य अवस्था में है, जब जो संप्रदान किया जा रहा है उसको अधिग्रहण करने में सक्षम है, जिस समय उस समय ही विश्वास का प्रदान किया हुआ बिंदु पल पोष करके गजानन के रूप में प्रकट होगा। वही शरीर, वही सब अंग ऋतुमतीत्व और अऋतुमतीत्व के भेद से परिणाम की प्राप्ति या अप्राप्ति होती है। अद्भुत। हम कितना धारण कर रहे हैं, हमारी ग्रहण करने की
अधिग्रहण करने की जिस प्रकार की स्थिति होगी उसी प्रकार की उपलब्धि होगी। ऋतुमती श्रद्धा चाहिए। कथा भाव पूर्वक श्रवण करनी है। अभी महापुरुषों ने हमको संकेत दिया।